सच बात है ना दोस्तों, हम हमेशा हमारे पास क्या है उसका हमें फिक्र नहीं रहती है। हम हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है। जैसे होता नहीं, हम एक मृगमरीचिका के पीछे, जैसे हिरन जिसके अंदर कस्तूरी होती है और कस्तूरी की महक, और वो ढूंढता रहता है और दूसरे सब में ढूंढता रहता है कि कहाँ से ये महक आ रही है, और ये जो जो कस्तूरी है वो उसी के अंदर रहती है, लेकिन उसको इसका ना पता रहता है, ना वो उसमें अपने में ढूंढता है, अपने को जानने की कोशिश नहीं करता है, और दुनिया जहान में वो ढूंढा करता है। ऐसी इसी बात पे कि हम लोग जो हमारे पास है उस पर हम ध्यान नहीं देते, और जो हमारे पास नहीं है उसके चक्कर में, उसी के फेर में हम हमेशा पड़े रहते हैं। इसी पर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा होता है, एक राज्य का राजा होता है। वो सैर के लिए निकलता है और वो राजा बहुत अच्छा होता है, राज्य भी उसका बहुत अच्छा होता है। तो वो जो भी कुछ आदेश करता था सब पूरा हो जाता था। उसके नौकर चाकर, प्रजा और जो सेना में जितने भी सब लोग थे सब उसको बहुत मानते थे। एक बार वो अपने महल का काम करके, पूरा महल का काम करके, सब अपने जो राज्य का काम था उसको करके अपने सैर पे निकला कि अपने देखें शहर में क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि एक नौकर था, झाड़ू लगा रहा था वो, और वो झाड़ू लगा रहा था और बहुत मुस्कुराता हुआ, बड़ी तन्मयता से झाड़ू लगा रहा था और गुनगुना भी रहा था। बहुत खुशी खुशी वो झाड़ू लगा रहा था, सड़क पे, रोड पे झाड़ू लगा रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश था, हंसता भी जा रहा था, गुनगुनाता भी जा रहा था। तो राजा को देख के उसको बहुत हैरानी हुई। वही राजा सोचने लगा कि मैं तो इतने बड़े राज का राजा हूँ और मेरे पास तो, मैं एक भी आदेश करता हूँ तुरंत मान लिया जाता है, तुरंत उसको पूरा हो जाता है। मेरी प्रजा, मेरे जो और भी जितने भी मंत्री हैं सब बहुत अच्छे हैं, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि ना हो। हर एक चीज है मेरे पास, धन, वैभव, परिवार, और जो भी कुछ जो मैं चाहता हूँ तुरंत पूरा हो जाता है, पल भर में पूरा होता है, सब कुछ है। फिर भी मैं इतना खुश नहीं रहता हूँ, और ये नौकर, ये झाड़ू लगाने वाला इतना ज्यादा खुश है। अब वो बहुत जैसे परेशान रहा, हैरान परेशान। राजा आया अपने यहाँ, अपने महल में आया, तो उसने रानी को बात बताई कि रानी, आज मैं जा रहा था महल, मतलब उस पे सब अपनी प्रजा की देखभाल के लिए जा रहा था, निकला था, तो देखा कि एक नौकर है वो झाड़ू लगा रहा है और पूरी तन्मयता से गीत गाता जा रहा है, गुनगुना रहा है, बहुत ही हंस रहा है, बहुत खुश है। तो रानी का बस, और इतना ज्यादा वो खुश कैसे है, जबकि वो उसके पास ना धन दौलत है ना कुछ है, फिर भी वो इतना खुश है। तो रानी ने कहा, बस इतनी सी बात है महाराज, तो चलिए उसको भी 99 के फेर में डाल देते हैं। तो राजा को समझ नहीं आया कुछ। तो रानी ने अगले दिन शाम को एक दूसरे नौकर को बुलाया और उसको एक पोटली में 99 सोने के सिक्के रख दिए और कहा कि ये रात में जो ये नौकर था, जो झाड़ू लगाने वाला था, उसके घर के बाहर रखाना, ये पोटली है उसे घर के बाहर रखाना। और वो रात में रखाया दूसरा नौकर। जब इसकी अगले दिन सुबह इसकी वाइफ उठी, दरवाजा खोला इसने, तो इसने देखा, जैसे दरवाजा खोला इसको किनारे पोटली, खूब अच्छी सी पीले रंग की पोटली थी, वो दिखाई पड़ी। तो उसने जाके पोटली उठाई और अपने घर पे अपने परिवार और अपने हस्बैंड जो कि झाड़ू लगाने वाला था उसको जाके दिखाया। तो बहुत खुश हुए कि अरे पोटली मिल गई, उसमें सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के देख के तो बहुत ही ज्यादा ये लोग खुश हुए कि अब सारी इनकी जो परेशानी है वो पल भर में दूर हो जाएगी। कितने हम देखते देखते कितने ही क्षण भर में कितने ज्यादा अमीर हो गए। अब इन लोगों ने जब सिक्के देखे तो सिक्के लगा गिनने, वो नौकर गिनने लगा और गिनता जाए, 1 2 6 7 8 10 20 30, और उसके बाद गिनता जाए और देखे 99। फिर उसने गिना, एक बार नहीं गिना, 2 बार, 3 बार, 4 बार गिना, जब देखो तो 99 ही आ रहे थे सिक्के। तो आपस में पत्नी से बोला कि जिसने भी रखा है उसने 100 सिक्का तो रखा ही होगा, लगता है ये जो 100वां सिक्का है वो कहीं गिर गया। अब वो अपने घर से, लगता है कोई महल से आया होगा, उसी से गिर गया होगा, वो जान नहीं पाया होगा। अब ये अपने घर से महल के चक्कर लगाया, 3-4 चक्कर महल के लगाए, ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। और फिर उसके बाद सेठ सोचा, अच्छा हाँ, जो सेठ हैं, बड़े सेठ हैं, उनके यहाँ हो सकता है उनके यहाँ से सिक्के आए हों ये। अब वो उन सेठ की तरफ से भी वहाँ उनके भी घर जाके कई चक्कर लगाया, और ये करते करते उसका पूरा दिन बीत गया। पूरा वो सुबह पोटली मिली थी और ये पूरी रात हो गई और ये लगाता रहा चक्कर, इसको नहीं मिला। अभी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और बहुत, फिर अगले दिन भी ढूंढने लगा। सुबह हुई और फिर ढूंढाई शुरू हो गई उसकी, और उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि अच्छा ठीक है, ये मैं इसमें 100वां सिक्का जरूर से ढूंढ के लाऊंगा।
और ये अब अगले दिन से जब भी अब झाड़ू लगाता था तो उसकी निगाहें तलाशती रहती थी सिक्के को, और उसका जो हंसना गाना मुस्कुराना था सब भूल गया। तो एक दिन ऐसे ही वो चुपचाप अब बहुत चुप रहने लगा और उसी सिक्के की खोज में रहता था, हमेशा 100 सिक्के की खोज में, और वो झाड़ू लगाता रहता था चुपचाप। फिर एक दिन राजा, कुछ दिन बाद राजा फिर निकले शाम को प्रजा की देखभाल के लिए। देखे वो झाड़ू लगा रहा था नौकर। जब उसको देखा तो राजा देखा कि वो बहुत गुमसुम सा, परेशान सा झाड़ू लगा रहा है, उसका हंसना बोलना सब भूल गया था वो। तो राजा ने आके रानी को बताया कि आज मैंने उस नौकर को देखा, वो झाड़ू लगाने वाले लड़के को देखा, और वो झाड़ू लगा रहा था लेकिन वो बहुत गुमसुम था और बहुत ही परेशान था। तो रानी हंसने लगी। रानी बोली, महाराज अब वो भी 99 के फेर में पड़ गया। तो राजा को समझ में नहीं आया कि 99 का फेर क्या होता है। तो कहीं, महाराज जैसे हम सब पड़े हैं, हम सब उसी में तो हैं, हमारे पास जो भी कुछ है, इतनी जो धन दौलत परिवार सब कुछ है, लेकिन हम उसका कोई मोल नहीं है। और जो हमारे पास नहीं है और जो उस नौकर के पास भी नहीं था, जो कि इतने 99 सिक्के आगे उसने कोई परवाह नहीं की, उससे वो खुश नहीं हुआ, जबकि वो 100वां सिक्का, केवल एक सिक्का नहीं था, उसके लिए वो इतना परेशान रहा। ऐसे ही हम सब हैं, उस 100वें सिक्के की तलाश में सभी कुछ है। जो हमारा परिवार है, जो हमारा सब घर बार है, उसको हम टाइम नहीं देते हैं, और हम जो उसी के वो तो हमारे हैं ही, उनकी परवाह नहीं करते। और इस मृगमरीचिका में कि हमारे पास जो नहीं है उसको कमाने के चक्कर में, लालच में, कि जो कि भी कुछ नहीं है उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, और उसमें अपनी अच्छी खासी जिंदगी भी गंवा देते हैं, और उसी के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। और जो कुछ है, इतनी धन दौलत है, परिवार है, उसका मोल ना करते हुए उस 100वें सिक्के की तलाश में हम सभी जी रहे हैं। तो ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि हम अपना पूरा, जो हमारा अपना घर परिवार है, जो हमारे पास हैं, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, उनका हम बहुत ध्यान दें, उनकी परवाह करें, और जो कुछ नहीं है उस पर उतना ध्यान ना देके पूरा 100% अपने साथ जो है, अपने पास जो है, उसमें हमेशा खुश रहे और खुशहाल जीवन जिए। थैंक यू दोस्तों। मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।